एंड वेलकम। देखिए, अभी जो है रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने अपने एनएसए के लिए पार्डनिंग पावर यूज़ की है। तो और वो जिस तरह से की गई है वो थोड़ा इंडिया से अलग है। तो इंडिया की प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या है और इंडिया में कैसे हैं, प्लस गवर्नर की पार्डनिंग पावर क्या है, और इंडियन के प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया के गवर्नर के पार्डनिंग पावर किस तरह डिफ़र करती हैं, कितने प्रकार की हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये टॉपिक जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए है और यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 2 में आता है। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने अपनी पावर्स यूज़ करके, पार्डनिंग पावर्स यूज़ करके अपने जो फॉर्मर एनएसए हैं उनको पार्डन किया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को। जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट तो देखिए उनके जो पार्डनिंग पावर है वो अनरिस्ट्रेंड है, मतलब उसको आप रोक नहीं पाएंगे या उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है, काउंसिल मिनिस्टर के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी एडवाइस पर काम करना होता है पार्डनिंग के लिए। तो एक बार यूएसए की देख लेते हैं, फिर पूरा हम कंटिन्यू करेंगे इंडिया में कैसे है। देखिए, यूएसए में तो ऐसा है कि प्रेसिडेंट के ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पार्डन करना किसी को, जो सिर्फ फेडरल क्राइम्स के रिलेटेड है। फेडरल क्राइम्स में उनकी के अलग वो नहीं कर सकते, लेकिन फेडरल क्राइम्स में उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, वो आंसरेबल नहीं है, ना उनसे कोई क्वेश्चन कर सकता है इस तरह। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट इज़ नॉट आंसरेबल फॉर हिज पार्डन, ना ही वो आंसरेबल हैं, ना ही कोई रीज़न उन्हें देने की ज़रूरत है यूएसए में। ये सिर्फ फेडरल क्राइम के लिए है। और यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इस पर हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका वीडियो किस तरह से डिफरेंस है यूएसए का और इंडिया का, वो आप देख सकते हैं, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में होगा। और यूएसए के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ये कहा है कि जो प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर दी गई है वहाँ के, वो विदाउट लिमिट है। और उसको कांग्रेस, जो वहाँ का लेजिस्लेचर है, जैसे यहाँ पार्लियामेंट है उसी तरह वहाँ कांग्रेस लेजिस्लेचर है, वो लिमिट नहीं कर सकता है यूएसए के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि ये देखिए, इम्पीचमेंट के केसेस पर प्रेसिडेंट जो है पार्डनिंग पावर नहीं दे सकते हैं, और वो फेडरल क्राइम पे दे सकते हैं, लेकिन स्टेट के किसी क्राइम के ऊपर नहीं दे सकते हैं। अब इंडिया पे आते हैं। देखिए, इंडिया में आर्टिकल 72 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्डन दे सकते हैं, रिप्राइव दे सकते हैं, रेस्पाइट रेमिशन दे सकते हैं, या कम्यूटेट कर सकते हैं। ये सारे टर्म्स क्या हैं ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में। लेकिन प्रेसिडेंट के पावर ये उन्हीं सिर्फ और सिर्फ डेथ सेंटेंस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी बिना गवर्नमेंट की राय लिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय लिए प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली अपनी पावर का, पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर जो है यूज़ करनी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करनी है। ये कि ऐसे दो केस आप देख सकते हैं, जैसे कि मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1980 में, धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस 1994 में। प्रोसीजर क्या है, देखिए, किसी ने पार्डन के लिए अप्लाई किया तो राष्ट्रपति भवन जो है वहाँ से प्रेसिडेंट हाउस मर्सी प्ली फॉरवर्ड करेगा यूनियन की होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री की आपका इस पे देखिए और एडवाइस दीजिए कि क्या करना है। वहाँ से जो है होम मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट को देती है कि आप इस पे डेटा कलेक्ट करके आप बताइए क्या केस था, क्या किस तरह का इस पे आगे करना है, उनकी एडवाइस ली जाएगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट के बाद यूनियन गवर्नमेंट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक्ट करेंगे, वो अपनी जो है एक एडवाइस सेंड करेंगे प्रेसिडेंट के पास। देखिए, पर आर्टिकल 72 में तो पार्डनिंग पावर आ गई, और आर्टिकल 74 ब्रैकेट 1 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको भेजेंगे कि अपनी एडवाइस कि आप ये डिसीज़न लीजिए, तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट जो है उसको रिकन्सिडरेशन के लिए कि आप एक बार इस पर चर्चा फिर से कीजिए या एक बार इसको रिकन्सिडर कीजिए कि ये करना है नहीं, कहीं ये एक बार कर सकते हैं। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करता है कि नहीं, हमें कोई चेंज नहीं करना है, और वापस भेज देता है रिकन्सिडरेशन के बाद, तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा वही उन्हें फैसला करना होगा।
अब आते हैं हम गवर्नर के लिए। तो गवर्नर के लिए आर्टिकल 161 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पार्डनिंग पावर देता है गवर्नर को। तो पार्डनिंग पावर गवर्नर की और प्रेसिडेंट की किस तरह लगे वो आप देख लीजिए। कोर्ट मार्शल होता है, किसी का पनिशमेंट दी जाती है कोर्ट मार्शल के थ्रू, तो उस केस में प्रेसिडेंट की पावर यूज़ की जा सकती है। प्रेसिडेंट पार्डन दे सकते हैं, लेकिन ये ऐसी पावर गवर्नर के पास नहीं है कोर्ट मार्शल के केस के लिए। डेथ सेंटेंस, अच्छा प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकते हैं पार्डन सिर्फ और सिर्फ डेथ का सेंटेंस के लिए, लेकिन गवर्नर के साथ ऐसा नहीं है, वो डेथ सेंटेंस के अलावा अदर केसेस में भी पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। तो अब कितनी तरह के पार्डन है देखिए। एक तो है पार्डन, ये बेसिकली आप ये देख लीजिए, इसके अंदर कम्प्लीटली जो है पार्डन ग्रांट कर दी जाती है और उनके ऊपर से कल्प्रिट के ऊपर से सेंटेंसेस और पनिशमेंट हटा दी जाती है। कम्यूटेशन क्या होता है देखिए, ये जो आप पनिशमेंट को एक लाइटर फॉर्म में दिया जाता है। जैसे कि अगर डेथ सेंटेंस किसी को दी गई है तो उसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दी जाए या किसी और तरह का इसी में जेल दे दी जाए। एक होता है रेमिशन, इसके अंदर क्या होता है, इसमें तो हो गया कि चलिए एक लाइट कम्यूटेशन में लाइटर फॉर्म में दे दिया। रेमिशन में क्या हुआ, जो पीरियड है, पनिशमेंट का पीरियड है, जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया गया, लेकिन सज़ा का करैक्टर नहीं बदला। एक फिर आते हैं हम रेस्पाइट के ऊपर। रेस्पाइट में क्या है कि सज़ा कम की गई कि स्पेशल फैक्ट को लेकर करके। स्पेशल फैक्ट जैसे कि किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई वुमन ऑफेंडर जो है वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उन न्यू बॉर्न बेबी को आप कैसे मदर के पास है तो आप उसको डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से इस केसेस में आता है रेस्पाइट। फिर आता है लास्ट में रिप्राइव। इसके अंदर क्या है आप ये देख लीजिए, रिप्राइव का सीधा सीधा अगर आप देखें तो ये एक तरह से टाल दिया जाता है। इसके अंदर जो है एग्जीक्यूशन जो है पनिशमेंट का वो टाल दिया जाता है। ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर प्रेसिडेंट कम्यूटेट देना चाहते हैं या पूरा पार्डन देना चाहते हैं और उसमें समय लग रहा है, तो फ़िलहाल के लिए आप रिप्राइव दे करके उसको सज़ा टाल दी जाए, और उसके बाद जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस आएगी फिर प्रेसिडेंट अपना डिसीजन ले लेंगे। तो आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। ये है एंड इस वीडियो का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट www.planetgk.in को